हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए देखिए हमने ये फिगर बनाया है। इसमें देखिएगा कि ये ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है और ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक है कैपिटल के। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की जो दूरी ये 2l है वो हमने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बांट दी। L इधर कर दी और L इधर कर दी। देखिए AO के बीच की दूरी L, BO के बीच की दूरी भी L, कुल मिला के A और B के बीच की दूरी 2L। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी एवरी टाइम 2L ही मानी जाती है, इतनी ही होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। प्रश्न हमारा ये है, जो टॉपिक हमारा ये है वो ये है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव हो उसके निरक्षीय स्थिति में, जैसे हमने ये मान लिया निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे हमारा ये पेन जो है ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस साइड ये इसके अक्ष पे कहा जाएगा, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, और ऊपर नीचे इधर उधर ये सभी है निरक्ष, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। अब देखिएगा कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है P, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिएगा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, ये L, और मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R। ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरीके से देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक बार आप पुनः समझ लीजिए, टॉपिक हमारा था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो जिस माध्यम में स्थित है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक है वो है कैपिटल के। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतनी ही माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। हम ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 है। जो हमने इस चित्र से संबंधित आपको जो ये बातें बताई हैं वही सारी बातें ये लिखी हुई हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं। सूत्र वैद्युत विभव V इक्वल टू
1/4πε0k Q/r बोल्ट से। ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। तो अब देखिएगा, हम इसमें सबसे पहले ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, उसके पश्चात जो है परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, B1 इज इक्वल टू 1/4πε0k प्लस क्यू अपॉन, ये देखिए R है, चित्र में देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी, √r² प्लस l²। तो हम यहाँ लिख देंगे √r² प्लस l²। ओके, मात्रक बोल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण पर वैद्युत विभव, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, B2 इज इक्वल टू 1/4πε0k माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस l² बोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस l², ये दूरी दोनों आवेशों से बराबर ही है। आगे देखिए, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। आप लोगों को पता होगा सदिश राशियां और अदिश राशियां। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियों के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव, AB के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ये हो जाएगा स्टूडेंट्स
V इक्वल टू V1 प्लस B2। अब हम क्या करेंगे, B1 और B2 समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से उनकी यहाँ हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो ये B बराबर हो जाएगा, B1 की वैल्यू 1/4πε0K Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस L² प्लस 1/4πε0K माइनस Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और मात्रक यहाँ पे क्या, बोल्ट। ओके, देखिए तो B इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0K इंटू Q अपॉन R² प्लस L² की होल पावर 1/2 माइनस ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया 1/4πε0K Q अपॉन R² प्लस L² की पावर 1/2 और मात्रक बोल्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये मान है उतना ही मान ये है, ये प्लस ये माइनस का, तो ये पद जो हैं कट जाएंगे। कुल मिला के B क्या आया, 0। मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। परंतु डियर स्टूडेंट्स, एक बात बहुत बहुत ध्यान रखने की है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, वैद्युत विभव 0 होता है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे और उसका कारण ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और वैद्युत विभव अदिश राशि है। इसको आप पुनः एक बार समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने ये एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था ए बी वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में स्थित है उसका परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की दूरी 2L है, वो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से हमने दो भागों में डिवाइड कर ली, O से A तक L और O से B तक L। कुल मिला के A और B के बीच की दूरी 2L। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के A सिरे पर प्लस Q आवेश है और B सिरे पर माइनस Q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्ष पर यानी कि निरक्षीय स्थिति में अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश से तथा माइनस Q आवेश दोनों आवेशों से बिंदु P तक की दूरियां अंडर रूट R² प्लस L² हैं, क्योंकि ये R ये L ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब हम कर्ण केवल निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस L²। उसी तरीके से ये भी अंडर रूट R² प्लस L²। फिर हमने एक सूत्र बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव B बराबर होता है 1/4πε0K Q/R बोल्ट से।
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वोल्ट। समीकरण नंबर 1, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वोल्ट। क्योंकि ये दूरियां बराबर ही हैं, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी उतनी ही है और प्लस क्यू आवेश से भी उतनी ही दूरी है, बस ये चिन्ह विपरीत हैं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू B1 प्लस B2। देखिए अदिश राशि है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो जोड़ है वो बीजगणितीय योग होगा, चिन्ह सहित लिया जाएगा। तो V इक्वल टू, ये हमने B1 और B2 की वैल्यू रख दी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जितना पद ये है उतना ही पद ये है, तो ये कैंसिल हो गया। कुल मिला के B इक्वल टू 0, शून्य। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसे एक बार देख लीजिए नोट्स बनाने के लिए, और इसको विधिवत रूप से आप नोट्स बना लीजिएगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में भी आता है ये, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्रत्येक स्टेप इसका समझ में आ गया होगा आपके। थैंक यू।